हमने कल जो देखे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. वंस अगेन वी विल सी दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल कंटिन्यू. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field. What is electric field? Already was seen, that is in a last class, that is region around the charge which experiences electric, that is a force, electrostatic force. We may call it as electric field. What is the electric field? The region around the charge which experiences electrostatic force. We may call it as electric field. लेट विल कंसिडर, यहाँ पे अगर आपने कंसिडर किए हैं एक पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, इसके रीजन में इसके चारों तरफ यहाँ पे जो एक फोर्स एक्सपीरियंस होते रहेगा जो कि ड्यू टू दैट इज रेस्ट चार्जेस, तो हम क्या बोलेंगे उसको? द इलेक्ट्रिक फील्ड. द रीजन अराउंड दिस चार्ज देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. और क्यों आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं यहाँ पे? द रीजन अराउंड द चार्ज विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. वो क्या कर रहा है यहाँ पे? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. क्या वहां पे फोर्स है या नहीं? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इन द रीजन अराउंड एनी चार्ज there will be a force which can experience. How we will come to know? If we brought one more charge nearer to, that is a source charge, तो तब हमें फील हो जाएगा कि हाँ यस देयर इज अ फोर्स विच इज एक्सपीरियंसेस. तो हम वो बाद में देखेंगे यहाँ पे. तो उससे पहले यहाँ पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन अराउंड द चार्ज, द रीजन और द स्पेस अराउंड द चार्ज, द रीजन अराउंड a point charge or simply that is charge which experiences, the reason around a charge which experiences electrostatic force. Electrostatic force is known as, electrostatic force is known as what? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप ले सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो भी है यहाँ पे, इसके जो अराउंड जो जगह है यहाँ पे, इसकी जो रीजन है, जो स्पेस है, द स्पेस अराउंड द चार्ज वी मे कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड. वी मे कॉल दिस एज इलेक्ट्रिक फील्ड. वी मे कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बाद में देखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किस तरीके से है बोल के अज्यूम के. वी आर अज्यूम्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, इमेजिनरी लाइंस. ये सभी जो लाइंस है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये जो जगह है जहां पे आपकी लाइंस आपने ड्रॉ कर रहे हैं, जो जगह है यहाँ पे जो आपकी चार्ज के आजू बाजू में, तो उस जगह को हमने क्या बोला यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड. वो जो जगह को जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, हमने कैसे ले रहे हैं उनको? लाइक इट इज इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी लाइंस. सो दीज लाइंस वी मे कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिने में पॉइंट है, उसकी जगह को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड. और वो जगह में जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हमने कैसे मान लिए? एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि ड्रॉ कर चुके एक चार्ज के रीजन में, स्पेस में. तो उस लाइंस को हमने क्या बोलेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके. What is the electric field? The region or the space around a charge which experiences a force of electrostatic, we may call it as the electric field, which is get classified into. आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो तरीके से जो आपका डिवाइड हो चुका है और क्लासिफाई हो चुका है. We may call it as electric field is classified into two types. One is uniform electric field. Second one is non-uniform electric field. Non-uniform electric field.
One is uniform electric field, second one is non-uniform electric field. What is a uniform electric field? A electric field at a point in which the electric field is same at any point. We may call it as uniform electric field lines. What is a non-uniform? Where the electric field is not same at all points, so we may call it as non-uniform. That's all. Let me take that is first one as uniform electric field. Uniform electric field. The field is, or the electric field is, same at all the points. The electric field is same at all the points in the region or in the space, at all the points. Then in the space or in the region, the electric field is same at all the points in a region or a space, is known as what? Is known as what? Uniform electric field. Uniform electric field. Example, electric field between two parallel plate or two charged parallel plate or two conducting plates. तो हमने देखेंगे यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज plate and one more is negatively charged plate. So here it is negative charges separated by certain distance, that is d. तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर भी बोल सकते हैं. What is a capacitor? It is a capacity to store the electrical charges or it is separated by certain distance d. Or consider two charged metal plates separated by certain distance, we may call it as again capacitor. तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरा वाला नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. तो यहाँ पे all the positive charges which are originated electric field lines away from the positive charge and terminated the negative charge. अब नेक्स्ट आएगा. तो ये जो आपकी पॉजिटिव चार्जेस है सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उससे छोड़ दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज ले रहे. सो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव चार्ज. अगर आपने पॉजिटिव ले लिए हैं सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे दूर चले जाएंगे, और अगर वहां पे आपने नेगेटिव ले लेते तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आ जाएंगे. सो वी विल सी हियर, ये जो पॉजिटिवली और एक चार्ज मेटल प्लेट ले लिए यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, तो हमने बोलेंगे उसको कैपेसिटर. एक कैपेसिटर के बीच में कुछ जो सेपरेशन है यहाँ पे, इसमें आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चले जा रहे हैं यहाँ पे. सो इन दिस रीजन एट ए पॉइंट ऑफ P1, at a point of P2 or at a point of P3, at a point of P4, at any point in this space the electric field is same for all the points. We may call such electric field is known as uniform electric field. Example, a capacitor. Between the capacitor plates there is a region in which there is electric field is same, so we may call this is uniform. What about that is non-uniform? The region around a point charge. अगर आपने एक point charge ले लिए, एक चार्ज, what is the non-uniform electric field? The electric field is not a same, or the electric field is different at a different points. We may call it as non-uniform electric field, or the electric field is not the same at all the points. We may call it as non-uniform electric field. Non-uniform electric field. The electric field is different. Electric field is different in different points.
electric field is different in different points. Electric field is different in different points in a region or in a space. एक पर्टिकुलर जो रीजन या फिर एक स्पेस आपने ले लिए, उस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कैसे रहने पे अलग अलग. सो एग्जांपल, a point charge, example, a point charge. So this is the charge in which the electric field is same at a particular point. यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है. अगर यहाँ पे ले लेते हैं, call it is P1 and P2. यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है. So एक जो रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा, डिक्रीज. मीन्स द रीजन एट ए पर्टिकुलर प्लेस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर एंड हियर इट इज लेस एंड हियर इट इज लेस एंड हियर. मीन्स as goes on you are going away from the point charge, the electric field goes on decreases. As you are coming nearer to that is the electric field or there is a charge, we may call it as electric field is more. So electric field is not same at all the place of this region which is considered, we may call it as non-uniform electric field. ये जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड we may call this as non-uniform. Are you clear regarding that is a reason around a charge? जब एक चार्ज के आजू बाजू में रहने वाली जगह को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. उसमें दो तरीके, एक यूनिफॉर्म है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म. जहां पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम हो तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे. अगर वही जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे. लेट विल मूव फर्दर अगेन. सो अब यहां पे हमने देखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? जो एक चार्ज है आपका, एक सोर्स चार्ज रख रहे हैं, उसके बाजू में हमने क्या कर रहे हैं, पे दूसरा वाला एक चार्ज ला रहे हैं. So when we brought one more charge in front of that is, let will call this is your source charge जो ओरिजिनेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. उसके बाद जब हमने दूसरा एक टेस्ट चार्ज लाए, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं. अगर एक टेस्ट चार्ज हम वहां पे लाए, अगर एक्सपीरियंस किया कि फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्सपीरियंसेस. ओके, अगर एक अट्रैक्ट किया तो भी वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, रिपेल किया फोर्स ऑफ रिपल्शन, ड्यू टू दैट इज फोर्स एक्सपीरियंसेस. तो वही यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है इस चार्ज पे, उसको हम क्या बोलते हैं पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सिंपल वर्ड है, एक ही लाइन में हम बोलना वाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जब ये सोर्स एक चार्ज है, ये इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे रहा है, उसके बाजू में हमने ये लाए, इसके ऊपर ये कितना फोर्स डालता है, किसके ऊपर, एक चार्ज के ऊपर. फोर्स डालना एक चार्ज के ऊपर जो कि टेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. दैट्स ऑल. लेट विल सी. The electric field intensity at a point is due to a source charge. Source charge कौन है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलवा रहा है यहाँ पे. Call this is your source charge placed at a point of A. This is your test charge placed at a point of B. Okay, this is, we may call it as source charge. This is test charge. अब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो ये जो अपोज करता है, अपोज करता है लेकिन कम रहेगा, तो इसका ही ज्यादा रहेगा, तो ये इसके ऊपर फोर्स डालेगा. कौन एक्सपीरियंस करेंगे, क्यों नॉट. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at that point without disturbing the source charge is known as, that is, electric field intensity. Getting a point? अब देखिए, E is equal to F upon Q naught. कौन एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे, बोलिए. अब यहाँ पे 10 गुंडे हैं, यहाँ पे एक सिंपल मैन है, तो मार कौन खा रहे हैं यहाँ पे, जो सिंपल मैन. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 लोग हैं,
तो 10 लोगों का फोर्स ज्यादा है, इन्हों भी मार रहे हैं, लेकिन 10 लोगों के सामने जो इनकी मार है, इनकी जो अपोजिशन है बहुत ही कम है, तो मार कौन खा रहा है यहाँ पे? Q0। तो एक्सपीरियंस कौन कर रहे हैं यहाँ पे? फोर्स, दैट इज टेस्ट चार्ज। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन एक्सर्ट कर रहे हैं? सोर्स चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इन दोनों के बीच में क्या रहेगा यहाँ पे? फोर्स, ताकि इसके चारों तरफ रहने वाली रीजन को क्या बोले हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बोले हम? इट इज इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी लाइन्स विच आर ड्रॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसके ऊपर गिर रहे? टेस्ट चार्ज। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह सकता, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो हमने ये पॉजिटिव चार्ज माने और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिपल्शन। तो किसके वजह से रिपल्शन हुआ? फोर्स की वजह से। किसके ऊपर रिपल्शन? मतलब कौन फील कर रहा है रिपल्शन? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा फोर्स है, इससे ये दूर जा रहा है। इसकी फोर्स की वजह से ये दूर नहीं जाएगा। क्यों? मैग्नीट्यूड इज लेस, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं हम, बहुत ही कम वाला है, एक वाला है, तो इसका फोर्स कम रहेगा इसके सामने, तो इससे ये दूर जाएगा। गेट योर पॉइंट नाउ? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? विच इज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. What is the electric field lines? That is force experienced per unit positive charge or unit, or that is positive test charge. कहां पे प्लेस किया हम? Placed at a point, कुछ दूरी पे रख दिए, किसको? टेस्ट चार्ज को, और विथआउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज. क्या आपकी एक Q0 की वजह से इस Q को कुछ इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे? नहीं. क्या ये जो 10 लोग गुंडे हैं उनके सामने अकेले जो मार खा रहे, इनकी मार से इनको कुछ इफेक्ट हो रहा है? नो. सो without disturbing to the source charge, your test charge is experiences a force. We may call that is electric field intensity. सिंपल वर्ड में क्या बोलना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दैट विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज और सोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यू मे कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो यहाँ पे SI यूनिट से पहले हम देखेंगे वेरिएफ इज व्हाट? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, और इट इज अ फोर्स. F is a force. What is a Q0? It is a unit positive test charge which experiences a force. Force, और यहाँ पे force which is experienced by test charge Q0. And what is a Q0? It is a test charge. Q0 is a test charge, or we may call it as Q0 is a test charge which experiences that is a force, due to that is force. And E is what? Electric field intensity. तो what is the SI unit for this electric field intensity? Force काय में मेजर करते हैं आप लोग? Force which is measured in Newton. Charge काय में मेजर करते हैं? Coulomb, that is Newton per Coulomb. SI unit of electric field intensity is Newton per Coulomb or volt per meter. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आर यू क्लियर? जहां पे एक चार्ज के सामने दूसरे चार्ज लाते हैं तो वो जो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, नेक्स्ट वी विल सी the explanation for this electric field intensity. How we can call that is electric field intensity at a point due to that is a single charge. We will see. So the next is electric field due to a point charge. अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज लिए तो कितना आएगा वो हमें देखेंगे यहाँ पे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो हमने क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कंसीडर ए चार्ज और कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q. कंसीडर ए चार्ज और consider a source charge Q placed in a vacuum, at a distance
placed in a vacuum at a distance r from the point charge, point or test charge, point charge which is denoted by small q. Here it is denoted by capital Q. Capital Q क्या है पे source charge, small q क्या है test charge, which is force experienced by a source charge q or force experienced by a q due to a source charge capital Q, due to a source charge that is capital Q. Let we'll see. अब इन्होंने जो बोले यहाँ पे उस तरीके से देखेंगे. हमने A बोलने वाले एक पॉइंट पे एक चार्ज रखेंगे that is capital Q. कैपिटल Q का काम क्या है पे, जो कि उसकी चारों तरफ एक चार्ज रख दिया यहाँ पे, इसके चारों तरफ क्या रहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम क्या है यहाँ पे, जो कि फोर्स ओरिजिनेट करना. सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस जगह पे. ये जो रीजन है, ये जो जगह है, हमने बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या करेगा, वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. आपने यहाँ पे और एक चार्ज ला रहे हैं यहाँ पे, दैट इज स्मॉल चार्ज, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा. उन दोनों के बीच में वहां पे क्या रहेगा, फोर्स. तो we are placed at a point of A which is placed the source charge in front of the, that is at a point of B we placed a unit positive charge separated by certain distance, that is R. Separated by certain distance R. अब हम इसी को डायग्राम के मुताबिक देखेंगे यहाँ पे. सो वी मे कॉल इट एज, यहाँ पे जो आपकी सोर्स चार्ज है Q बोलने वाला, तो इसके चारों तरफ रहने वाले रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा. सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, वी मे कॉल दिस इज द फील्ड, जो जगह है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे. ओके, और इसको हम क्या मानेंगे यहाँ पे, सोर्स चार्ज, और इसके सामने एक हमने पॉजिटिव यूनिट चार्ज ला रहे. पॉजिटिव यूनिट चार्ज कितने दूरी पे है, कुछ R बोलने वाला दूरी पे है. अब इन दोनों पे क्या रहेगा यहाँ पे, फोर्स. क्यों, क्योंकि एक चार्ज आ रहा है तो उन दोनों के बीच में फोर्स रहेगा, और ये इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा फोर्स, तो ये भी इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा. लेकिन इसकी फोर्स ज्यादा होने की वजह से इसकी फोर्स इसके सामने कुछ भी नहीं रहेगा. अब वही हमें देखना है पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है इन दो चार्ज के बीच में. Now Q is placed at a point of plus Q is placed at a point of A. In front of that a plus Q was we brought at a distance or placed at a distance of R. अब आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, फोर्स. क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस कौन करने वाले हैं, Q. क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है, उसके सामने यही तो एक्सपीरियंस करेगा. ये भी एक्सर्ट करता है लेकिन इसके तरफ उतना नहीं आएगा, ताकि इसके सामने इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसकी फोर्स ज्यादा है. नाउ हाउ वी कैन दैट इज आइडेंटिफाई इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना बोले तो क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. यस, तो अब हमें यही फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है बोल के. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना बोले तो उन दोनों के बीच का क्या चाहिए, फोर्स. तो नाउ वी विल सी हियर, हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इस फॉर्मूला से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देखना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है फाइंड आउट करने के लिए फोर्स चाहिए. नाउ वी विल यूज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. According to Coulomb's law, so force between these plus Q and this plus Q and this test charge Q. So how much amount of force is there? कैसा आपने यूज करेंगे, by using Coulomb's law, force F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1, और यहाँ पे Q1 Q2 हमने ले लेते थे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. वहां पे
लेकिन Q1 के जगह कौन है, सोर्स चार्ज, Q2 के जगह कौन है, स्मॉल q. नाउ वी विल राइट इट एज दिस इज अकॉर्डिंग टू, नाउ f इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught vector for f is equal to q into q divided by r square. ये वेक्टर रहने से वजह से यूनिट वेक्टर r cap, that is force which is experiences from plus q to, that is a small q, that is capital Q to small q, that indicate the direction of unit vector, that is the direction of force which is exerted towards q. Now we can write here, ये जो आपकी क्या है यहाँ पे, this is a force which is experiences between plus q and capital Q and small q. अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए F डिवाइडेड बाई q. सो वी विल राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी that is E is equal to vector F upon that is a q, but now we know that is a value of F. Electric field intensity is equal to 1/4 pi epsilon naught q into q divided by r square into unit vector r cap divided by charge q. Charge q, okay. Shall I write इसी q को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर this q get cancel. What is the left? Vector E is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square into r cap. This is your electric field intensity which is experienced, or else that is a calculated, we are calculated that is electric field intensity between that is source charge and a test charge, or we call it as point charge. How much amount of electric field intensity we got? 1/4 pi epsilon naught q upon r square into r cap. अब आगे कहीं पे भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो दो चार्ज के जगह एक ही चार्ज आप ले लेते, ताकि एक तो चार्ज कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक. तो वी मे कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉइंट ऑफ P. यहाँ पे Q1 बोल के चार्ज है. कितना चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है इस P पे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ r. इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आप क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्यों? क्योंकि इसके अपॉन अगर चार्ज ले लेते तो दूसरा एक तो कैंसिल आउट हो जाता, एक ही चार्ज है तो डिवाइड बाय r स्क्वायर डायरेक्टली ले सकते हैं. डोंट माइंड. So what is you got, that is electric field intensity E is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square into r cap. अब ये आप याद रखिए, यही इक्वेशन हम आगे यूज करते हैं. What is the electric field intensity? That is force per unit test charge. जो चार्ज आपने लाते हैं in front of that is source charge. We will use in front that is the next this equation only further. अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको बोलेंगे? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अगर पॉजिटिव है, लेट विल सी. नाउ दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेते हैं? लेट विल कंसिडर दिस इज योर पॉजिटिव सोर्स चार्ज. द रीजन अराउंड दैट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर ओरिजिनेटेड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर drawn imaginary lines. अगर यहां पे if source charge q is positive, then all the electric field lines are originated radially outward. All the electric field lines E radially outward direction. अगर आपकी टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज
माइनस रहा तो all the electric field lines are coming towards the source, all the electric field lines are radially, that is inward. These are the electric field lines which are experiences of force when we are kept in front of one more charge. So what is the, if the source charge is, if the source charge Q is negative, then all the electric field lines, they are terminated and at the negative charge, or electric field E radially inward direction, or inward, that is inward towards, that is negative charge. और हमने बोलेंगे इस फील्ड को, this region we may call it as electric field, and this electric field is represented in the form of lines. We may call it as electric field lines. ओके. तो अगर पॉजिटिव चार्ज ले लेते तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे बाहर निकलते आते हैं, और नेगेटिव ले लेते तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर चले जाते हैं. और एक बात आप देखिए यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारे हैं तो फोर्स भी क्या रहेगा यहाँ पे, ज्यादा. इफ द फोर्स, शैल आई ड्रॉ हियर, अगर एक चार्ज ले लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और सो इसके चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारे हैं, बहुत है यहाँ पे, सभी रेडियली अवे जा रहे हैं. ओके, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर. अगर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी क्या रहेगा, मोर. अगर फोर्स मोर है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फोर्स इज मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो दैट इज अ मोर. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही कम है, इफ आई ड्रॉन हियर इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज far away from each other, very thin electric field lines are there, so less electric field lines, so due to electric field is or electric field lines is less, electric field is less, due to electric field is less, force is less, and due to force electric field intensity is also less. तो आपकी that is the magnitude of electric field intensity is also depend upon, that is electric field lines. If more electric field lines, more strength will be there, that is more force will be there. Due to more force, electric field intensity is also more. So this is the representation of electric field lines due to positive charge and due to negative charge. So similarly we will see next again, that is electric field, or that is the properties of electric field lines. We will see one by one.